कर सकते हैं, पेज उनका बट मेथड अपनी बटन के क्लिक के ऊपर। ठीक है, सो ये एक अच्छा और बड़ा वाला क्या है, एग्जाम्पल है एक्सटेंशन कंट्रोलर का। ध्यान से देखो, जो भी चीज समझ में नहीं आई पूछो। डिटेल बटन कंट्रोलर, अब ये ध्यान में रखो, हम लोगों ने एक क्लास बनाई है डिटेल बटन कंट्रोलर। ठीक है, अब इसमें मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये पेज, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। डेमो क्लास अपेक्स फ्रॉम बटन पेज। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्म है और उसमें एक बटन है, एक बटन है, सिर्फ एक बटन है। और जो स्टैंडर्ड कंट्रोलर है कौन है, कॉन्टैक्ट, यानी स्टैंडर्ड कंट्रोल कॉन्टैक्ट है। और अपना जो एक्सटेंशन कंट्रोलर है वो है डिटेल बटन कंट्रोलर। और ये जो डिटेल बटन कंट्रोलर है वहां पे एक डू समथिंग नाम की क्या है, मेथड है। कौन सी मेथड है, डू समथिंग। आपको पता है एक्सटेंशन कंट्रोलर में क्या कर सकते हैं हम लोग, खुद की मेथड भी लिख सकते हैं। ठीक है, उनके मेथड्स को तो यूज कर ही सकते हैं, बट अपन खुद की भी मेथड लिख सकते हैं और उसको हम लोग बटन के क्लिक के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कमांड बटन के ऊपर उसको कॉल किया। और एक ग्रीटिंग नाम का क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, मेथड नहीं है, ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल है। उसमें एक वैल्यूज डाली है मैंने, वो वैल्यूज को अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं फ्रंट एंड पे। तो ध्यान दो, ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे प्रिंट कर रहे हैं वो वेरिएबल। और डू समथिंग नाम की एक मेथड है जो कि बटन के क्लिक पर अपन क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। कंट्रोलर कौन है, कॉन्टैक्ट, स्टैंडर्ड, और अपनी क्लास का नाम क्या है, डिटेल बटन कंट्रोलर। इतना क्लियर है क्या, क्या क्या चीजें अपने पास है? यस सर। यस सर। और इसको अगर मैं प्रीव्यू करता हूं तो अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, आईडी नहीं है कॉन्टैक्ट की, क्योंकि स्टैंडर्ड कंट्रोलर तो क्या है, कॉन्टैक्ट है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या लगेगा, उसकी आईडी लगेगी। सो कहीं है कि सेल्सफोर्स, हाँ यहाँ से कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। कोई भी एक कॉन्टैक्ट ले लेते हैं और इसकी आईडी इधर दे देते हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोलर कोई भी हो तो आईडी तो लगती है, तो आईडी इक्वल टू, ठीक है। सो डू समथिंग नाम की मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले ना ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल में कुछ है, ठीक है, ना बटन के क्लिक के ऊपर कुछ है, यानी पहले कुछ भी नहीं है, सिर्फ बटन है अपने पास, कौन सी, डू समथिंग। और जैसे ही बटन क्लिक होती है तो ग्रीटिंग में क्या आएगा, कॉन्टैक्ट की आईडी आनी चाहिए। यानी डू समथिंग नाम की मेथड जो है वो बटन के क्लिक के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग बटन के क्लिक के ऊपर ये मेथड को कॉल कर रहे हैं, वो क्या करेगी, प्रिंट क्या करेगी, हेलो। और ग्रीटिंग में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होके आपको डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न में क्या आ रहा है अपने पास, हेलो और कॉन्टैक्ट की आईडी। और ये किस में आ रही है, किस में आ रही है, ग्रीटिंग नाम के वेरिएबल। यानी बटन के क्लिक के ऊपर ऐसा लॉजिक लिखा गया है कि ग्रीटिंग में क्या आना चाहिए, हेलो, और क्या आना चाहिए, हेलो और आईडी, हेलो प्लस आईडी। ये ग्रीटिंग के वेरिएबल के ऊपर हम लोगों ने दिया है, बट वो कहां पे दिया है, बटन के क्लिक होने के बाद। तो यहाँ पे वेरिएबल भी अपना है और मेथड भी अपनी है। मेथड अपन ने बटन के क्लिक के ऊपर लगाया है और वेरिएबल डायरेक्टली डिस्प्ले किया है। बट वेरिएबल में वैल्यू किसके थ्रू आ रही है,
किसके थ्रू आ रही है? बटन के क्लिक होने के बाद, यानी मेथड के थ्रू ही वेरिएबल में वैल्यूज आ रही है। मेथड में वेरिएबल के थ्रू, सॉरी बटन के क्लिक के ऊपर जब बटन क्लिक होगी तो ये मेथड कॉल होगा, और ये मेथड कॉल होने के बाद ही ग्रीटिंग में क्या हो रही है? वैल्यूज आ रही है। अब ग्रीटिंग में कैसे वैल्यूज आ रही है, क्या आ रहा है, वो हम लोग देखते हैं। तो पेज है कॉन्टैक्ट का, बट हम लोगों को कॉन्टैक्ट में अपना एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, अपनी खुद की मेथड और खुद का वेरिएबल बनाया, और खुद की मेथड और खुद का वेरिएबल बनाया तो अपने को एक्सटेंशन कंट्रोलर लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक्सटेंशन डिटेल बटन कंट्रोलर ये क्लास को बनाया है और वो इसको कॉल किया। अब ये देखते हैं इस क्लास में क्या है, ध्यान दो। अभी अपने पास कौन आ रहा है? कॉन्टैक्ट। तो अलग अलग तरीके बता रहा हूं वैल्यूज डिस्प्ले करने के। क्लास लिखा डिटेल बटन कंट्रोलर, कंस्ट्रक्टर लिखा, आपको पता है अगर क्या है एक्सटेंशन कंट्रोलर बनाना है तो आपको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? आपके पास कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर। इसके अंदर स्टैंडर्ड कंट्रोलर, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर, या मेरे को कॉन्टैक्ट का डेटा चाहिए था तो मेरे को टाइपकास्ट तो करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट में, बट मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं किया वो टाइपकास्टिंग, मैंने वो मेथड के अंदर किया है। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइपकास्ट करना है या मेथड के अंदर टाइपकास्ट करना है, वो आपकी मर्जी। अगर आपको मल्टीपल मेथड्स में वो कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप उसको कहाँ पे टाइपकास्ट करोगे? कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो रहेगा वो आपको कहाँ मिलेगा? हर एक मेथड में मिलेगा, सब जगह यूज है। बट अगर सिर्फ एक मेथड के अंदर ही चाहिए तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको टाइपकास्ट मत करो, आप वो मेथड के अंदर टाइपकास्ट करो उसको। क्लियर है क्या? तो आप कहाँ पे टाइपकास्टिंग करते हो, उसको अकाउंट या कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट करते हो, वो आपके ऊपर डिसाइड रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक। अगर आपको, जैसे हम लोगों ने पिछला वाला जो एग्जाम्पल था, ठीक है, इसमें क्या किया था, अगर आपको याद होगा, किया था उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? टाइपकास्ट किया था अकाउंट में। अब हो सकता है कि ये जो अकाउंट मेरे को मिला वो मेरे को 3-4 मेथड में लगता होगा, तो मैं उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर टाइपकास्ट कर सकता हूँ। बट सपोज मेरे को सिर्फ एक ही मेथड में उसका काम है, बाकी के मेथड में अकाउंट का काम नहीं है, तो मैं उसको कहाँ टाइपकास्ट कर सकता हूँ? मेथड के अंदर भी टाइपकास्ट कर सकता हूँ। तो वो सेम कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे सिर्फ क्या किया, जो बाहर से कंट्रोलर आ रहा था उसको मैंने अपने अंदर के कंट्रोलर में क्या किया, असाइन किया। ये देखो मैंने मेरा खुद का एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर बनाया है, यहाँ पे एक वेरिएबल स्टैंडर्ड कंट्रोलर वाला, एपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर, उसको नाम दिया स्टैंडर्ड कंट्रोलर। और अब मेरे को क्या करना है, बाहर से जो वेरिएबल आ रहा है उसको अंदर के वेरिएबल में सिर्फ असाइन करना है, टाइपकास्टिंग नहीं करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंट्रोलर मेरे को कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मिलता है, तो मेरे को वहां से तो उसको लेना पड़ेगा और मेरे अंदर के वेरिएबल में असाइन करना ही पड़ेगा। वो काम तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होगा, वो मेथड के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इनपुट में जो कंस्ट्रक्टर आ रहा है वो सॉरी इनपुट में जो कंट्रोलर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? कंस्ट्रक्टर के अंदर ही। तो जो असाइनमेंट है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होगा, भले ही टाइप कास्टिंग आप मेथड के अंदर करो, बट असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर ही। तो बाहर से जो वैल्यू आई थी वो अंदर के मैंने स्टैंडर्ड कंट्रोलर में क्या कर दी, असाइन कर दी। अब दिस क्यों लगाया मैंने इसके आगे में, क्योंकि दोनों के नाम सेम थे, तो मेरे अंदर का कंट्रोलर और बाहर का कंट्रोलर इसमें डिफरेंशिएट होना चाहिए, इसलिए मेरे अंदर के कंट्रोलर के अंदर में मैंने क्या लगाया, दिस लगा दिया। इससे क्या हो जाएगा, ये लाइन से बाहर से जो स्टैंडर्ड कंट्रोलर है वो अंदर के स्टैंडर्ड कंट्रोलर में सिर्फ असाइन हो जाएगा। इतना समझा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये काम हो गया, सपोज ये काम आपका हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल क्या करना था, फ्रंट एंड पे डिफाइन करना था। एक वेरिएबल क्या करना था आपको, फ्रंट एंड पे डिफाइन करना था।
तो ये ध्यान में रखो, यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक वेरिएबल है जो बैकएंड पे है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी एक वेरिएबल है जो बैकएंड में है और उसको क्या करना है, आपको फ्रंट एंड पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, यानी बैकएंड में उसकी वैल्यू आएगी और फ्रंट एंड में वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल है जो बन तो रहा है कहाँ पे, बैकएंड पे, पर डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे वेरिएबल को अगर आप डिफाइन करते हो तो वो वेरिएबल के आगे में आपको गेटर सेटर लिखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही वेरिएबल, जो वेरिएबल आपको लगता है कि फ्रंट एंड में उसकी वैल्यू आएगी, या उल्टा भी हो सकता है कि फ्रंट एंड से वो वैल्यू बैक एंड में आएगी। जैसे कोई टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आप टाइप करोगे फ्रंट एंड में और वो वैल्यू आपको किस में चाहिए, बैक एंड में आनी चाहिए, और फिर वो बैक एंड में आके आप उसका लॉजिक जो भी लिखना है वो लिखोगे। तो ऐसे वेरिएबल के आगे में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेटर एंड गेटर। सेट और गेट ये शॉर्ट फॉर्म है सेटर और गेटर मेथड का। समझ में आ रहा क्या? ऐसा वेरिएबल जो तुमको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है, बैक एंड में वैल्यू आएगी और फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है, या ऐसा कोई वेरिएबल जो फ्रंट एंड पे टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज है और वो वैल्यूज आपको क्या करना है, बैक एंड पे लेके आना है वो वैल्यू। तो ऐसे वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ेगा, आपके क्लास के अंदर आप वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं आपको पता है। तो मैंने सिंपल स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप और उसका वेरिएबल का नाम ग्रीटिंग, जो भी है नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, बट इसके आगे में क्या लिखना पड़ेगा, गेटर और सेटर। जब आप गेट और सेट मेथड लिखते हो, यानी ये गेट और सेट ऐसा लिखते हो, तभी वो वेरिएबल फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा या फ्रंट एंड की वैल्यू बैक एंड में आएगी। समझा क्या? यस सर। अगर आप कल का एक वेरिएबल देखो अकाउंट नाम का, ये वेरिएबल मेरे को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं करना था, वो मेथड के थ्रू हो रहा था। मेथड के थ्रू वो अकाउंट के इंफॉर्मेशन जा रही थी, डायरेक्ट वो वेरिएबल नहीं जा रहा था फ्रंट एंड पे, वो मेथड जा रही थी। डायरेक्ट अकाउंट डॉट नेम या अकाउंट डॉट ये अपन ने फ्रंट एंड पे लिखा था क्या, लिखा था क्या वो क्लास में? नहीं। ठीक है, ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड कंट्रोलर से है, अकाउंट डॉट नेम ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर का काम। बट जो अपने पास बैकएंड में जो वेरिएबल है मेरा वाला, कौन सा, ACCT, ऐसा कुछ लिखा है क्या मैंने, ACCT डॉट नेम, ACCT डॉट ID? नहीं लिखा है ना। यानी मेरे को बैकएंड का जो वेरिएबल है वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले नहीं करना था, इसलिए मैंने ये वेरिएबल के आगे में गेटर सेटर लिखा है क्या? नो सर। नहीं। तो आप ये भी ध्यान रखो कि आपको अगर कोई आपका वेरिएबल है जो आपको डायरेक्टली फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना है, आपके पास ऐसा कुछ वेरिएबल है जो आपको डायरेक्टली फ्रंट एंड पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो आपको ये सब कुछ आपको थर्ड चैप्टर में और डिटेल में आएगा, बट अभी आपको वो दिख रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो वेरिएबल को आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके आगे में क्या लिखना पड़ेगा, गेट सेट। ठीक है, इससे वो वेरिएबल फ्रंट एंड पे डिस्प्ले भी हो जाएगा, या कल जाके ऐसा कोई वेरिएबल है आपके पास जो जिसमें इनपुट वैल्यू जाएगी और वो वैल्यू आपको बैकएंड पे चाहिए, तो वैसा भी आप उस वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वेरिएबल के आगे में क्या लगाया, गेट और सेट। समझा क्या क्यों लगाया मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर जिसमें सिर्फ मैंने क्या किया, बाहर से जो क्या आया मेरे पास कंट्रोलर, वो अंदर के कंट्रोलर में असाइन किया और कुछ नहीं। अब मेरे को बनानी थी मेथड, बट ये मेथड मेरे को कहाँ कॉल करनी है, बटन के क्लिक के ऊपर। तो जब भी आपको बटन के क्लिक के ऊपर, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपको आगे में और ज्यादा तरीके से दिखेगा। जब भी आपको ऐसी कोई मेथड लिखनी है जो बटन के क्लिक के ऊपर कॉल होने वाली है, तो ऐसे मेथड को बोला जाता है एक्शन मेथड। क्या बोला जाता है, एक्शन मेथड। तो जो भी एक्शन मेथड रहती है उसका रिटर्न टाइप कभी भी क्या रहता है, पेज रेफरेंस। अब ये पेज रेफरेंस का मतलब क्या है, पेज रेफरेंस आपको बताता है कि बटन क्लिक होने के बाद कौन से पेज पे जाना है। अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने सेव की बटन को हम लोगों ने यूज किया है स्टैंडर्ड कंट्रोलर की, याद है क्या? यस सर। सबने किया है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर अकाउंट का नाम आता था और उसको थोड़ा चेंज करके अपन सेव बटन अगर क्लिक करते हैं तो वो अकाउंट क्या होता था, सेव होता है।
पर सिर्फ सेव होता था क्या? वो डिटेल पेज पे जाता था ना? Yes, sir. Yes, sir. डिटेल पेज पे जाता था ना? वो फिर से वही चीज आती है। अगर आप पीछे के एग्जाम्पल नहीं करोगे तो ये सब कुछ अपने को क्या लगेगा, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ लगूंगा, ठीक है, ये मैं जो बड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप पीछे के एग्जाम्पल नहीं करोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है। और आगे में इससे भी गंदा दिखेगा, आगे में इससे भी गंदा दिखेगा। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैंने अभी भी बहुत सारे लोग देखे अपने ही क्लास के, ठीक है, जिनको हम लोगों ने प्लेस कर चुके हैं, और फिर वही प्रॉब्लम आता है कि उन लोगों ने टाइम पे अपने प्रोग्राम या जो भी असाइनमेंट नहीं किए। अब मेरे को उनको उनके कंपनी में जाके उनके इसमें ऑनलाइन में मेरे को कोडिंग करके देना पड़ रहा है। ये हालत नहीं होनी चाहिए। कोई किस लेवल तक आपको हेल्प करेगा? अगर ये आप खुद करोगे तो कल जाके किसी को सहारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पूरे असाइनमेंट आराम से करते हो। और ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स है, और आगे में बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स आएंगे। बट अगर आप पीछे के एग्जांपल करोगे तभी ये आगे की चीजें समझेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो बोलने की बात है कि कोई भी अगर आपको बटन के ऊपर, बटन के क्लिक के ऊपर आपको क्या करना है, मेथड लिखनी है बटन के क्लिक के ऊपर, तो उसको एक्शन मेथड बोलते हैं। और एक्शन मेथड का कभी भी पेज रेफरेंस रहता है। तो अगर आपने सेव बटन देखी होगी तो बटन क्लिक होने पर डिटेल पेज पे जाता है। तो वो डिटेल पेज पे जाता है, ये कौन बताता होगा? कौन बताता? ये पेज रेफरेंस। ठीक है। अभी अपने को कहीं जाना नहीं था, अपने को उसी पेज पे रहना था, इसलिए अपन पेज रेफरेंस नल कर देंगे। बट सिर्फ आपको बताने के लिए कि कल जाके सेल्सफोर्स में आप कोई भी एक्शन बटन बनाओ, कल जाके आप सेल्सफोर्स में कोई भी एक्शन बटन बनाओ तो आपको उसमें ये देना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो चलो इसके अंदर क्या किया है, तो मैंने इसके अंदर एक्चुअल में क्या किया है, वो टाइप कास्टिंग किया है। कॉन्टैक्ट के अंदर स्टैंडर्ड कंट्रोलर मेरे को मिल गया, स्टैंडर्ड कंट्रोलर डॉट गेट रिकॉर्ड, और उसको मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट के अंदर टाइप कास्ट। पिछले एग्जांपल में अपन ने किसमें किया था, वो किसमें किया था, अकाउंट। बट वो किसमें किया था अपन ने, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है। अगर आपको 2-3 मेथड के अंदर चाहिए, ठीक है, अगर आपको 2-3 मेथड के अंदर चाहिए तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो। अगर आपको सिंपल एक मेथड में चाहिए तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ कंट्रोलर को वापस ले लो अपने कंट्रोलर में, और आपको जिस मेथड के अंदर वो ऑब्जेक्ट चाहिए उस मेथड में टाइप कास्ट करो। तो ऑप्शन आपके पास है, आपको कैसे ऑप्शन लगाना है, ठीक है, ऑप्शन क्या है वो आपके पास है, आपको कौन सी इसमें क्या करना है उसको ऑप्शन लगाना है। क्लियर है? समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को ग्रीटिंग में वैल्यू डालनी थी, ठीक है। अब वो ग्रीटिंग में वैल्यूज डालनी थी ना, मेथड के क्लिक होने के बाद ग्रीटिंग में क्या होनी चाहिए थी, वैल्यूज आनी चाहिए थी ना, ठीक है। तो ग्रीटिंग में मैंने क्या किया, हेलो और साथ में रिकॉर्ड की आईडी। तो क्या हो जाएगा, जैसी बटन क्या होगी, और प्लीज हाँ, और क्या था, पेज रेफरेंस में मेरे को कोई और पेज पे नहीं जाना था। अब दूसरे पेज पे कैसे जाया जाता है वो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल है उसमें देखेंगे, कस्टम कंट्रोलर में वगैरह। बट अभी अपने को कहीं जाना नहीं था, इसलिए मैंने रिटर्न में क्या कर दिया,
नल यानी पेज रेफरेंस नल, नल यानी उसी पेज पे रहेगा, वो दूसरे पेज पे नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? दूसरे पेज पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न नल का मतलब है वो दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, उसी पेज पे वो रहेगा। ठीक है, और ग्रीटिंग जिसके ऊपर हमने क्या लगाई थी, सेटर एंड गेटर, इसमें क्या डाल दिया मैंने? ठीक है, क्या डाला? हेलो और रिकॉर्ड की आईडी। तो जैसे ही क्या होगी, बटन क्या होगी, क्लिक होगी। ठीक है, तो हेलो और जो भी आपने ऊपर के में आईडी दोगे वो आईडी इसको मिल जाएगी। समझा क्या? कोड Yes, समझा sir. क्या बटन के क्लिक Yes, के sir. ऊपर? सर वो अकाउंट वाले एग्जांपल में हमने अकाउंट का वेरिएबल बना के उसमें दिस लगा के ACCT किए थे हाँ यहाँ पे, लेकिन जो अभी हाँ, तो इसमें और क्या अभी किया जो अपन ने, देखो सिंपल समझो, ये मेरे को अकाउंट अगर मल्टीपल मेथड्स में यूज करना है, जैसे मेरे को और एक मेथड है जिसमें मेरे को अकाउंट का क्या चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं अगर उसको मेथड के अंदर डिफाइन करूंगा तो दूसरे मेथड में मिलेगा क्या? वो नहीं ना, इसलिए अपन ने ऊपर में उसको डिफाइन किए। अगर आप मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको डिफाइन करते तो दूसरे मेथड या दूसरे जगह मिलता क्या वो? No, sir. No, sir. No, sir. इसलिए अपन ने उसको ऊपर में डिफाइन किए। मेरे को ये एग्जांपल में मेरे को उसको दूसरे मेथड में यूज नहीं करना है, इसी मेथड में चाहिए, इसलिए मैंने मेथड के अंदर लगाया, मेथड के अंदर वो वेरिएबल को डायरेक्टली यूज किया। हाँ, कल जाके अगर ये कंसेप्ट रहता क्या कि मेरे को 2-3 मेथड में कॉन्टेक्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करता, उसको पूरा सिंगल। यहीं पे उसको टाइपकास्ट करता और ऊपर में उसको क्या करता, मैं डिफाइन करता। समझा क्या अभी? यस सर। सर मेरा वो वहां पे दिस लगा के डॉट लगा के अपने कंट्रोलर का नाम बुलाया ना, यहाँ पे कंट्रोल रिकॉर्ड लिखा है, तो यहाँ पे दिस डॉट कॉन्टेक्ट नहीं लिख सकते क्या? लिखना क्यों है कॉन्टेक्ट दिस डॉट क्यों लिखे? क्योंकि मेरे को ये अभी यहाँ पे क्या है, मैंने अगर यहाँ पे अकाउंट भी लिखा रहता तो भी चलता, दिस एक्स्ट्रा वर्ड है, उससे कुछ है। दिस तभी लिखो जब का क्या है, तुम्हारे वेरिएबल बाहर नेम वाले सेम है। वेरिएबल का नाम और अंदर वाले वेरिएबल का नाम क्या है, दोनों Same है. सेम। सेम है, तभी दिस लगो, नहीं तो दिस का कोई मतलब नहीं है। वहां पे ACCT भी लगा रहता तो भी चलता था, तो यहाँ पे दिस लगाने का, दिस काय को लगाओगे तुम, किसको लगाओगे दिस? तुमने तो डायरेक्ट ये कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया ना रिकॉर्ड नाम का, तो अभी काय को दिस लगाना है तुमको यहाँ पे? हाँ सर, क्लियर हो गया तो। दिस तभी लगाओ अगर दोनों वेरिएबल के नाम क्या है, सेम। सेम है। अब ये स्टैंडर्ड कंट्रोल जो बाहर से आ रहा वो नाम और अंदर के स्टैंडर्ड कंट्रोल का नाम भी क्या है, एग्जैक्ट सेम है, Same. इसलिए। ठीक है, सर एपेक्स पेज में एक मिनट, हाँ ये विजुअल फोर्स पेज। हाँ देखिए, ओके सर। है क्या किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा और एक कंसेप्ट ये समझो कि जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जब टाइपकास्ट करके मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, टाइपकास्ट करके ऑब्जेक्ट आ जाता है, एक मिनट, टाइपकास्ट करके आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई भी फील्ड मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी एक्सेस की, अब आपको लगेगा मैं नेम भी एक्सेस कर सकता हूँ,
ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर की जो भी फील्ड्स है वो सभी फील्ड्स में क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है, जब हम लोग स्टैंडर्ड कंट्रोलर डॉट गेट रिकॉर्ड बोलते हैं तो सिर्फ हमारे पास क्या आएगी, आईडी, इसके अलावा कोई भी और रिकॉर्ड नहीं आएगा। सिर्फ अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ Name आता है। अकाउंट में आपके पास नेम भी आता है, सिर्फ अकाउंट में, बाकी किसी में भी आपके पास नेम भी नहीं आएगा, बाकी किसी में भी आपके पास नेम भी नहीं आएगा। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर आप ये करते हो, फिर से प्लस साइन देके ऐसा स्पेस देके क्या करते हो, रिकॉर्ड डॉट क्या बोलते हो, नेम। नहीं है उसमें नेम नहीं है, लास्ट नेम है, ठीक है, लास्ट नेम ये करोगे, इसको मैं क्या करता हूं, ठीक है, सेव, ठीक है, अब ये सेविंग हो रहा है, होने दो उसको। तो ये यहाँ पे भी देखते ना, हाँ सेव हो गया, ठीक है, हाँ प्लस साइन देना है यहाँ पे, सॉरी, ये देखो यहाँ पे दिखता है वो सेमीकोलन प्लस साइन नहीं दिया करके, फाइल सेव, ठीक है। अब वो निकल गया डिटेल बटन, अब इसका प्रीव्यू करते हैं फ्रंट एंड से, ये पेज को बंद कर देते और फ्रेश वाला पेज चालू करते हैं यहाँ से। आप पहले तो कुछ नहीं रहेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, आईडी कॉपी करेंगे। आईडी दे ID. देंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आईडी दे दिया, एंटर मारा। अब चलो, अब डू समथिंग करता हूँ तो मेरे को एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है, क्या बोल रहा हो, पढ़ो। जब भी एरर आता तो उससे भागो मत, क्योंकि एरर जो है वो तुमको प्रॉपर मैसेज दे रहा है। वो क्या होता है, एस ऑब्जेक्ट रो वाज रिट्रीव्ड इन एसओक्यूएल विदाउट क्वेरिंग द रिक्वेस्ट फील्ड, यानी कॉन्टेक्ट डॉट लास्ट नेम उसको मिला ही नहीं है। तो बोलने की बात यही है कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट आता है वापस स्टैंडर्ड कंट्रोलर से, तो भले ही फ्रंट एंड पे आप उसके पूरे फील्ड्स एक्सेस कर सकते हो, पर बैक एंड पे आपके पास सिर्फ क्या आता है, क्या आता है, सिर्फ आईडी ID. हाँ, वो आईडी से आप फिर एसओक्यूएल जो क्वेरी लिखना है अपने को आगे में, एसओक्यूएल लिख के आप डेटा फेच कर सकते हो। यानी आपको अगर बैकएंड पे डेटा चाहिए तो आपको क्वेरी ही लिखनी पड़ेगी, और कोई दूसरे ऑप्शन के थ्रू आपके पास डेटा आता ही नहीं है, और कोई दूसरे ऑप्शन के थ्रू आपके पास डेटा नहीं आएगा। हाँ बोलिए। सर ऐसा ही एक एरर जब मैं अपॉर्चुनिटीज की रिलेटेड लिस्ट देख रहा था तो उसमें भी ऐसा ही एरर आ रहा था। जैसे अपॉर्चुनिटी डिटेल लिखा, फिर उसके रिलेटेड लिस्ट में केसेस ये दे रहा था मैं, अकाउंट या कुछ तभी। तो वही है, जो अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। हाँ सर, यहाँ पे केसेस नहीं पूरा आता कोड उसमें। हाँ बोलिए। नहीं, केस नहीं अकाउंट, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा था, लेकिन वहां पे जब प्रीव्यू करते तब एरर आ रहा था। तो वही है, वो एरर इसलिए आ रहा होगा कि आप ऐसी चीजें फेच करने की कोशिश कर रहे हो जो वो ऑब्जेक्ट में नहीं है। तो ये जो कॉन्टैक्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है अभी आपके पास आया, इसमें सिर्फ क्या है, क्या है, सिर्फ आईडी है आईडी। और बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए जब भी कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटीज, जो भी आप ऑब्जेक्ट, बैटर स्टेशन, जो भी ऑब्जेक्ट आप स्टैंडर्ड कंट्रोलर के थ्रू अंदर लेके आओगे, अंदर यानी आपके क्लास के अंदर लेके आओगे, तो उसके अंदर सिर्फ क्या रहेगी, आईडी रहेगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. समझा ये कोड? कैसे अपन बटन के क्लिक के ऊपर अपनी मेथड को कॉल किए, बटन के क्लिक के ऊपर, ठीक है, डू समथिंग नाम की मेथड। अब तक हम लोग उनके मेथड्स को कॉल करते थे, अभी एक्शन में मैंने क्या किया, मेरी खुद की की मेथड। मेथड। और अगर आपको एक्शन मेथड लिखनी है तो आपको ये एपेक्स कोलन फॉर्म तो डालनी ही पड़ेगी, और क्या लिखना पड़ेगा, पेज रेफरेंस। Yes. रेफरेंस लिखना पड़ेगा। और अभी इसमें और एक चीज आपको ऐड होती है, क्या है वो, कि अगर आपको कोई वेरिएबल है जो बैकएंड में बनने वाला है और फ्रंट एंड पे क्या होने वाला है, डिस्प्ले होना है। ये देखो, ये वेरिएबल
बन कहाँ रहा है? क्लास के अंदर ना, मेथड के क्लास में मेथड है, मेथड के अंदर वो वेरिएबल बन रहा है, बट डिस्प्ले कहाँ हो रहा है? फ्रंट एंड। तो ऐसे वेरिएबल के आगे में क्या लिखना पड़ेगा आपको? गेट एंड सेट। ठीक है, गेट सेट का मतलब यही रहेगा। ठीक है, गेट सेट का मतलब, ठीक है, गेट सेट का मतलब यही रहेगा कि वो वेरिएबल फ्रंट एंड पे जा सकता है या बैक, फ्रंट एंड का वेरिएबल बैक एंड पे डेटा ट्रैवल या ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये डेटा ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम बैक एंड टू फ्रंट एंड टू बैक एंड। तो जिनके आगे में गेट सेट रहेगा वही वेरिएबल क्या होंगे? ट्रैवल होंगे फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड टू फ्रंट एंड। तो ये समझ लेना, अगर कोई भी एक वेरिएबल आपको ऐसा दिखता है जिसके आगे में आपको क्या करना है, जिसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना है, तो आपको उसके आगे में क्या लिखना पड़ेगा? सेटर और गेटर लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट वाली एक स्टैंडर्ड सेट वाला है, इसको मत करो क्योंकि स्टैंडर्ड लिस्ट वाला कोई एग्जांपल नहीं आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल और एक कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अपन। ठीक है, लिस्ट कंट्रोलर के। ठीक है, तो अभी इतना स्टार्ट करो, किसका? एक्सटेंशन कंट्रोलर का। ठीक है, अगर कोई और एग्जांपल्स होंगे तो मैं देखूंगा, नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्टली थर्ड चैप्टर के ऊपर कल से ये होंगे। बट फिर से वही चीज है, पैरेलल में ये चीज खत्म होनी चाहिए। है क्या क्लियर? इसमें Yes, क्या sir. क्या था आपके पास? पेज इनिशियल था, सेकंड इसमें क्या था? पेज इनिशियल था, स्टैटिक रिसोर्स था, एजैक्स था, फॉर्म वैलिडेशन था, और क्या था? एक्सटेंशन एक्सटेंशन कंट्रोल। कंट्रोलर। Extension control. और अपन ने 3 से 4 टाइप के फ्लेवर लिए एक्सटेंशन कंट्रोलर में। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. करो इसको, आगे की चीजें समझने के लिए इजी जाएगा। कल मिलते हैं। थैंक यू सर।